पढ़ाई लिखाई यहाँ सब झंड कर चुके हैं। यहाँ पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। हम सोच रहे हैं भविष्य क्या होगा, भविष्य सब तेल लग रहा है। सिंहासन तो हिलेगा 27 में, तो पता चलेगा। जो सत्ता के गुरूर में जो है कि बात उनकी कानों तक नहीं पता चल रही है, तो सत्ता की हनक उनकी 27 में जाएगी। कहीं पेपर लीक हो गया तो कहीं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली हो रहा है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है। अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और जहाँ तक कि सत्ता 27 में जो है यूपी का चुनाव है। 27 का चुनाव युवा दिखाएगा यहाँ पे कि किस आधार पे चुनाव होगा। राहुल गांधी जैसे नेता सपोर्ट करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, फिर वह मुद्दा संसद में उठाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार आए राहुल गांधी की युवा की बात सुने और रोजगार दे हम लोगों को। दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज के केपी ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। दोस्तों बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो है छात्रों की गूंज, जिसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि जंतर मंतर में तमाम छात्रों की आवाज़ बने थे राहुल गांधी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रयागराज की सरजमी पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर आज छात्रों का एक बार फिर से जंतर मंतर के बाद बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और आप देख पाएंगे लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। छात्र चलकर केपी ग्राउंड में आते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र हैं, क्योंकि आज हम छात्रों से ही बातचीत करेंगे। लड़ाई छात्रों की है, बात छात्रों की है, तो हम बात सिर्फ छात्रों से ही करेंगे, ना कि किसी नेता से। हम नेता से बात ना करके सिर्फ छात्रों से उनका दर्द जाने कि आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कार्यक्रम है छात्रों की गूंज। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आज आप लोग पधारे हैं। क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से हमें यही उम्मीद है कि वह एक शिक्षित नेता है, जिसे वो समझ सकेंगे हमारी भावनाओं को। जैसे कोई स्टूडेंट 1 साल मेहनत करेगा, बाद में वो पेपर लीक हो जाए तो उसकी मेंटल स्टेट कितना ख़राब हो जाएगी। अगर राहुल गांधी जैसे नेता सपोर्ट करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, फिर वह मुद्दा संसद में उठाएंगे, जिससे इस बातों पर चर्चा होगी और शिक्षा पे कुछ सुधार होने का संभावना है। क्या छात्रों को लग रहा है कि छात्रों के दिल की जो बात है वो सिर्फ नेता राहुल गांधी समझते हैं? नहीं, नेता कई अलग नेता भी समझते हैं, पर वह खुल के सामने नहीं आते हैं। पर राहुल गांधी खुल के आते हैं, मतलब कहीं भी प्रोटेस्ट में चले जाते हैं और साथियों से छात्रों से जुड़ के रहते हैं। जंतर मंतर में जब आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ पर भी राहुल गांधी छात्रों की आवाज़ बनकर सामने आए थे। हाँ, सामने आए थे, वो धरना भी दिए थे मोदी जी के घर के सामने। PWD का मतलब नीट के छात्र? हाँ, फिजिक्स वाला कोचिंग अलग पांडे सर को जानते रहेंगे। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे सर हैं। वो भी छात्रों को बहुत सपोर्ट करते हैं, पर वो कोई नेता नहीं है, उनकी बातें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी हमारी बातों को दूर तक पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी अथक प्रयास करके युवाओं का हमदर्द बन रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में लगता है कि राहुल गांधी को लोग बाग देश की कमान सौंपेंगे? जरूर। छात्र तो सब सपोर्ट करेंगे, बाकी अदर पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि कौन छात्रों की बात कर रहा है, कौन देश की आगे बढ़ने की, जो रोजगार पे बात कर रहा है, उसे वोट देना चाहिए। लगातार हो रहे पेपर लीक वाले मामले में जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट चला था, तो आप लोग इस पर क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दिए, वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार आना चाहिए। वहाँ पे सही लोगों पे सही जगह पे रखना चाहिए। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ एक नीट के छात्र थे, इनसे हम बातचीत कर रहे थे और दिखाना चाहूँगा धीरे धीरे करके ये जो पूरा ग्राउंड है ये भरता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और अभी भी लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ छात्रों का हाल माहौल जानने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, तो उनसे ही बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। और आज राहुल गांधी जी का प्रयागराज में केपी ग्राउंड पर जो है आगमन हो रहा है। ये देखिए, ये बातचीत करने के लिए देखिए कितना उत्साहित है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? अंशु यादव। कहाँ से हैं अंशु? प्रतापगढ़ से। यहाँ रहते हैं अल्लाहपुर में। पढ़ाई करते हैं? हाँ। आप? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर क्यों आए? ये बैग वैग हैं, इधर घूमे जरा। ये देखिए इनके बैग वैग है। ऐसा लग रहा है कि आप सीधा कॉलेज से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, अभी कॉलेज से आ रहा हूँ तुरंत। जस्ट या कोचिंग से? नहीं, कॉलेज से आ रहा हूँ। कॉलेज से आ रहा हूँ। अच्छा जी। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ तो अरे यहाँ छात्रों के लिए आए हैं, छात्र हैं अभी। क्या समझते हैं आप कि आज जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा गया है, जिसका मायने समझते हैं? क्या समझते हैं आप? यही कि जो पेपर ऊपर लीक हो रहा है, इसी का समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ। कौन आ रहा है?
यहाँ पर आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ हाँ। क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। क्या नाम है बेटा? सरकार चल रही है। तेजपाल। अच्छा, तो आप भी सीधा कॉलेज से यहाँ आ गए? जी मैं भी कॉलेज से आया हूँ। अरे आप लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी पढ़ाई लिखाई कीजिए। यहाँ पढ़ाई लिखाई यहाँ सब झंड कर चुके हैं। यहाँ पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। हम सोच रहे हैं भविष्य क्या होगा, भविष्य सब तेल लग रहा है। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब वैकेंसी वगैरह आएगी तब फिर देखा क्या वैकेंसी आ तो रही है, देख तो रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, सब लीक पर लीक हो जा रहा है। अरे भैया हमारे इतना अटेंड पेपर दिए एक भी। हाँ क्या कह रहे हैं? जब अभी से हम लोग सहायता करेंगे तो आने वाले जमाना जनरेशन का तभी तो होगा, सही सब सही चलेगा। देखिए भाई, ये है आज की जनरेशन। और अभी ये बच्चे हैं स्कूल से सीधा यहाँ पर चले आए, जहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ पर छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सीधा स्कूल छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देश के जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं। और इस समय जिस तरह से छात्रों को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और पेपर लीक जैसे कई मामले और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई जगह पर आवाज़ें उठाई जा रही है, जिसको लेकर आज यहाँ पर राहुल गांधी जी छात्रों के बीच होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। क्या नाम है? विपिन पाल नाम मेरा। विपिन पाल जी कहाँ से हैं? हम है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं यहाँ सम्मिलित होने के लिए? नहीं, यहीं रहते हैं, हम तैयारी करते हैं तैयारी करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम की। आज यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कार्यक्रम है छात्रों की गूंज जी। और एक स्लोगन आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन नहीं लेगा। बिल्कुल। तो आप लोग इस स्लोगन से सहमत हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। और क्या, हम लोग को रोजगार चाहिए ही। हाँ। इसीलिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए ही। नहीं, जो नहीं रोजगार देगा उसको बिल्कुल हटाएंगे हम सत्ता से। जंतर मंतर के बाद कहा जाए तो राहुल गांधी जी का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है प्रयागराज में। बिल्कुल सही है, और उसका असर भी दिखा उपचुनाव में। उपचुनाव में भी उसका असर दिखा। तो 3 उपचुनाव हुआ, उसमें दो भाजपा हार गई। उसका दिखेगा असर, हर जगह दिखेगा चुनाव होगा तो क्या लगता है कि युवाओं की जा रही उपेक्षा का नतीजा है ये? बिल्कुल, और का उपेक्षा कर रहे हैं तभी तो इसका नतीजा आ रहा है। देख रहे हैं उपचुनाव में भी। हाँ? देखे हम लोग बिल्कुल तो देखे से राहुल गांधी चाहे जंतर मंतर हो या फिर प्रयागराज की सरजमी पर आ जा रहे हैं, वो लगातार छात्रों की आवाज बन रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग? हम लोग की यही उम्मीद है कि हमको रोजगार मिले, मतलब कि नौकरी आए और हम लोग बात सुनी जाए। और जो सरकार है हमारे लोग बात दबा रही है, सही से मुद्दे उठा नहीं रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार आए, राहुल गांधी की युवा की बात सुने और रोजगार दे हम लोगों को। बस यही हमारे तो मुद्दा है, और क्या। चलिए आइए इधर चलते हैं। देखिए ये सब छात्र। भाई क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न मौर्य नाम है। कहाँ से हैं? आजमगढ़ जिला से हैं। आजमगढ़ से आए हैं? नहीं, रहते यहीं पे हैं। यहीं पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं? एग्जाम की वनडे। हाँ। अच्छा। हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम हमने दिया है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है कम मिला हमको। हमारा रॉ मार्क्स 357.5 था। नॉर्मलाइजेशन में 7 ही नंबर मिला हमको, जिससे नहीं हुआ उसमें। 300 पाया सिलेक्शन। 364 नंबर बन रहा है लास्ट में नॉर्मलाइज होकर के। जबकि हमारे सीट में किसी दोस्त का मतलब पता चला है कि 22 नंबर मिला है, किसी को 15 नंबर मिला है। अगर हमें 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिल गया होता तो जो है कि मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो आज आयोग से हम लोगों ने मांग किया था रॉ स्कोर के लिए। तो रॉ स्कोर जो है कि उन्होंने रॉ स्कोर में क्या किया, उन्होंने कि बाई ईमेल पर्सन बाई पर्सन भेजा, जिससे कि आयोग की जो नाकामी रही है, जिसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली की है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं। अगर बात होगी तो रखेंगे अपनी बात। तो आज राहुल गांधी जी फिर से एक बार प्रयागराज में छात्रों की आवाज़ बनकर आ रहे हैं और कार्यक्रम का नाम भी है छात्रों की गूंज। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ लगता है आप लोगों को? जिस तरह से लगातार राहुल गांधी छात्रों की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, एक बार फिर से प्रयागराज में, और लगातार कई मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब छात्रों की हित की बात आई है तो राहुल गांधी सामने आए हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी जी प्रयागराज की सरजमी पर आए हैं, छात्रों से वार्तालाप करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो बहुत है उनसे कि हमारी आवाज़ उठाएंगे वो सदन से लेकर के ज़मीनी स्तर पर। लेकिन अगर वो यहाँ पे देखने में लग रहा है माहौल की सब स्टूडेंट आए भी हैं और वो आएंगे, अगर हमारी बात उठाएंगे तो हम लोग मतलब अपनी बात रखेंगे यहाँ पे। और मतलब आशा यही है कि रखेंगे हमारी बात। लेकिन अगर हमारी आवाज़ रखेंगे तो हम लोग उनके लिए मतलब उनको जिस तरीके सपोर्ट होगा उस तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और साथ में चलेंगे भी।
लगातार हो रहे पेपर लीक जैसे मामलों पर कहा जाए तो राहुल गांधी लगातार अपनी आवाज़ को मुखर करते चले आए हैं और आज भी बड़ी मुखरता के साथ आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है ये मामला हल हो पाएगा, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की जो है एक मुहिम की जा रही है। देखिए, इस्तीफा बात की बात है, लेकिन अगर जब तक सिस्टम नहीं सही होगा, जैसे कि कहीं पेपर लीक हो गया तो कहीं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली हो रहा है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है। अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और जहाँ तक कि सत्ता 27 में जो है यूपी का चुनाव है, 27 का चुनाव युवा दिखाएगा यहाँ पे कि किस आधार पे चुनाव होगा। क्योंकि आज का स्लोगन भी है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। सिंहासन तो हिलेगा 27 में, तो पता चलेगा। जो सत्ता के गुरूर में जो है कि बात उनकी कानों तक नहीं पता चल रही है, तो सत्ता की हनक उनकी 27 में जाएगी। चलिए ठीक है। तो ये है वो छात्र जो लगातार राहुल गांधी जी के इस जनसभा में पहुंचकर और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि लगातार हो रहे पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर और साथ ही शिक्षा व्यवस्था जैसी गंभीर समस्या को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी मुखर कर सामने आ रहे हैं, तो एक बार फिर से जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी जी का प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आगमन हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।